आज तुम भी यहाँ? तुम तो कहते थे कि आउटडोर्स में पोल्यूशन। तुम जो इतनी तारीफ करते थे, सोचा देखा जाए, कुछ मजा हम भी तो ले लें। मजा? और ऐसे? इस तरह तो ओलंपिक्स की तैयारी हो सकती है, पर मजा नहीं। रुक जाओ, ऐसे दौड़ते रहोगे तो हार्ट फेल भी हो सकता है। मरना चाहते हो क्या? नहीं। तुम्हें मुझसे ज्यादा और कौन जानता है राजेश। अच्छा ठीक है, खाओ, तुम मृदुला की कसम खाओ। लगता है कोई बहुत बड़ा दुख है जो तुम अंदर सहन कर रहे हो। बताओ ना यार, क्या हुआ? तुम कसम भी भूल गए क्या? कॉलेज की कसम कोई कैसे भूल सकता है? और अगर भूल भी जाओगे तो मृदुला से कहूंगा, याद करा देगी। मृदुला से क्या कहोगे? उस कसम की तो छोड़ो, उसे तो उन 7 फेरों की कसम तक याद नहीं है। ऐसा क्या हो गया राजेश? क्या मृदुला ने? अरुण, मृदुला मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कब बताता यार, सब कल ही तो हुआ है। कोई झगड़ा हुआ क्या? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये सब तो चलता ही रहता है, लौट आएगी। नहीं यार, वो अब कभी लौट के नहीं आएगी। इट्स ऑल ओवर यार, इट्स फिनिश्ड। ऑल ऑफ अ सडन? अभी परसों ही तो हम लोग मिले थे। मेरा ख्याल है ये आग बहुत दिनों से सुलग रही थी, लेकिन उसकी ताप का मुझे एहसास नहीं था। बस एक छोटे के हवा के झोंके की जरूरत थी, वो कल आ गया और सब कुछ राख कर गया। बस एक बहाना ही तो चाहिए था, और वो कल। पहेलियां ना बुझा यार, साफ साफ बता। कहीं कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश? ये सब आग अशोक की लगाई है। अशोक? यू मीन अशोक टंडन? पर वो तो तुम्हारा दोस्त है। तुम तो जानते हो अरुण, मृदुला कितनी शकी है। अरे यार, सभी औरतें शकी होती हैं। मृदुला कुछ ज्यादा ही है। और फिर शारदा और मेरे बीच। शारदा? वही जो तुम्हारी टीनेज क्रश थी? पर मृदुला तो उसके बारे में सब कुछ जानती है। जानने और समझने में बहुत फर्क है अरुण। शक का बीज तो पहले ही से था, और उसे पौधा बनाना अशोक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी फर्जी फोटो भेज दिए, कभी एक आध टेलीफोन कॉल या एक आध मैसेज। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? कल रात मृदुला अपनी माँ के साथ बिता रही थी, इसलिए मैं बाहर से खाना खा के घर पहुंचा। Aha, Rajesh, handsome and dashing as ever. शारदा? What a surprise! कॉलेज के बाद कितने साल? शरीर अलग हुए तो क्या हुआ, दिल तो कभी अलग नहीं हुए थे ना। वो तुम्हें सब अभी भी याद है? तुमने भूलने ही कहा दिया, रोज फोन या फिर चिट्ठियाँ। वैसे सच कहूँ तो कसम तो तुम्ही ने निभाई है, हम लोग कभी अलग नहीं हुए। अलग नहीं हुए? क्या बात कर रही हो शारदा? देखो, तुम्हारा यहाँ आना, वो भी इस वक्त। इसमें हैरानी की क्या बात है राजेश? वैसे कब तक मैं तुम्हारे मैसेजेस और चिट्ठियाँ रेसिस्ट कर सकती थी, और जब तुमने मुझे मृदुला के बारे में बताया। मेरे मैसेजेस, मेरी चिट्ठियाँ? क्या बक रही हो तुम? हाँ राजेश,
क्या सीन है, क्या परफॉर्मेंस। शादी मुझसे और इश्क इस। देखो मृदुला, मुझे इन गंदे हाथों से छूने की कोशिश मत करना। तुम सब गलत समझ रही हो, यह भ्रम है तुम्हारा। ओह, ना समझने का स्कोप ही कहाँ छोड़ा है आपने। या ये भी मेरी आंखों का भ्रम है? ये चुड़ैल भी यहाँ यूं ही है ही नहीं। जबान संभाल के बात करो, मैं इन सब बातों को सुनने की आदी नहीं हूँ। तुम इन बातों को क्यों सुनोगी? तुम्हें इनकी मीठी मीठी बातें सुनने की आदत जो हो गई होगी, तभी तो इतनी बुलंदी से बात कर रही हो, और वो भी मेरे ही घर में। तुम्हारा घर? डिवोर्स सेटलमेंट के बाद भी हजारों रुपए ऐंठने पर भी ये तुम्हारा घर है? पति को डसने वाली नागिन को ये सब कहना शोभा नहीं देता मैडम। ओह, तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है। और मैं समझती थी कि एक टीनेज क्रश था तुम दोनों के बीच में। मुझे नहीं पता था कि बात यहां तक पहुंच चुकी है। मैं तो समझ रही थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है कॉलेज में ही, पर मृदुला, रुको। मृदुला, मृदुला, सब झूठ था ना? वो चिट्ठियां, वो टेलीफोन, सिर्फ एक चाल मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। Wow, what a performance! अशोक, अशोक, मृदुला मुझे छोड़कर चली गई, कुछ करो अशोक। यही तो मेरा इंतकाम है, मेरा इंतकाम। द रिवेंज ऑफ अ ग्रेट मास्टर। तुमने मृदुला को मुझसे छीनकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब ये मत कहना कि तुम जानते नहीं थे कि मेरे और मृदुला के बीच में कितना ज्यादा प्यार था, लेकिन तुमने उस प्यार को नजरअंदाज कर दिया, मुझे खत्म कर दिया। आज मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मृदुला तुम्हें छोड़कर चली गई है, अब हिसाब बराबर हो चुका है। आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ। लेकिन अशोक, ये सब फर्जी है। ये लिखाई तो मेरी है, लेकिन मैंने नहीं लिखा। यही तो मेरा आर्टिस्टिक टच है मिस्टर राजेश। तुम जानते हो कि लिखावट की नकल करना मेरी बचपन की आदत है। और जहां तक आवाज की नकल करने का सवाल है, तो तुम्हारी आवाज की नकल मैं बहुत खूबसूरती से करता हूं, और इसकी तारीफ खुद तुमने की है। ये तुम क्या कह रहे हो राजेश? क्या ये वही अशोक है जो हमारे साथ पढ़ा करता था? सब कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है। आर यू पॉजिटिव राजेश? तुम्हें पता है अशोक आज कितना बड़ा आदमी है? 10-12 गणमान्य व्यक्तियों में गिना जाता है वो। ये सब कहीं तुम्हारा इमेजिनेशन, तुम्हारा ख्याल तो नहीं? अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गया, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं दफ्तर चलता हूँ, शाम को घर आऊंगा। तब तक कुछ रैश मत करना। टेक केयर। हाँ, हमारी दोस्ती का ये मृदु को मुझसे दूर करने के लिए
शारदा के कान धोने के लिए। और ये ले, मृदु, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना ढेर सारा प्यार तुम सोच भी नहीं सकती। फिर भी तुम मुझे छोड़कर उस कमीने राजेश के पास उसके साथ चली गई। मैं जानता था मृदुला तुम जरूर वापस आओगी। देखो फिर मुझे कभी छोड़कर मत। तुम ये पत्तियां बुझा दो। भाभी का फोन आया था यहाँ अभी कुछ देर पहले। मुझे अशोक मिला था। उसका कहना है कि वो तो कभी बहुत दिनों से तुम्हारे घर आया ही नहीं। कहीं तुम्हें। अच्छा, तो उस फरेबी पे तुमने विश्वास कर लिया। और मैं जो कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ नहीं, पर तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पना तो हो सकती है ना। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे मृदुला समझ लिया। शुरू से ही तुम कल्पनाशील तो हो ही। मुझे तो लगता है कहीं वो सब भी तुम्हारा इमेजिनेशन तो नहीं। कहीं वो सब भी तुम्हारा इमेजिनेशन तो नहीं। कहीं वो सब भी तुम्हारा इमेजिनेशन तो नहीं। Here is the macho man. मेरी बीबी को भगा के ले जाने वाला macho man. मेरी बीबी को भगा के ले जाने वाला macho man. पेड़ से प्यार कर रहा है। मेरा भी इंतकाम सुन लो। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जिंदा रखूंगा। यही तुम्हारा दंड है।